सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। मेरा नाम अपर्णा मिश्रा है। मैं मॉडल गांव से जुड़ी हूँ, जैसे आप लोग सब जुड़े हैं, मैं भी वैसे ही जुड़ी हुई हूँ और मैं लखनऊ में रहती हूँ और नई अभी मैं भी एक नई मेंबर बनी हूँ आप सबके तरह। तो आज जो हमारा ये जो मीटिंग है बेसिकली क्या है कि हम सब एक दूसरे को समझें, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में तो सब हो, हम भी देखते रहते हैं, हम भी सब कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, बट लेकिन हम ऐसे किसी को जानते नहीं कि कौन क्या कर रहा है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा मैं बता दूं अपने बारे में, फिर मैं चाहूंगी कि आज सब लोग हमसे कुछ ना कुछ बात करें, अपने बारे में बताएं। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हेलो अपना माइक्रोफोन हेलो। ऑफ कर दीजिए, लेकिन वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे हम सबकी शक्ल भी देख सके जब हम बात करें, लेकिन ऑडियो ऑफ रखिएगा। ये जो माइक है वो ऑफ कर दीजिएगा। जब हम आपका नाम लेंगे बोलने के लिए, तब आप अपना ऑडियो ऑन करके हमसे बात करिएगा, ठीक है। और लेकिन सब वीडियो अपना ऑन कर लीजिए, जिससे हम सबकी अच्छी अच्छी शक्लें भी देखते रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो उस समय, कहाँ पे हो, ये भी पता चल जाएगा। तो मेरा नाम अपर्णा मिश्रा है। मैं एक महिला उद्यमी हूँ। मैंने कुछ साल नौकरी करी है, उसके बाद मैंने अपना काम शुरू करा और मैं जनरली जितने भी महिला उद्यमी हैं उनके साथ में काम करती हूँ। और जो कुछ लोग हैं, मेल्स हैं, जो लड़के लोग हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं थोड़ा सा गाइड करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि कैसे आप आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने काफी जो जॉब किया उसमें काफी चीजें सीखी हैं। तो वही मैं सबको जो सीखा है वो आगे सबको बांटना है, मुझे वो मैं करती हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मॉडल गांव से जुड़ने से। जैसे मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, आप लोग बहुत एक्साइटेड है, काफी अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनी थी उस समय। तब मैं खाली एक मूक दर्शक थी, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। आप लोग ने अपना वीडियो नहीं ऑन किया है, प्लीज सब लोग जरा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए पहले, तो फिर हम शुरू करें आगे। दीपाली, गैलेक्सी M01, खुशी, खुशी का ऑन है। मोबिना आप भी ऑन कर लीजिए। रंजना आप भी ऑन करिए। मीना कुमारी आप भी अपना वीडियो ऑन करिए, तभी हम आगे शुरू करेंगे जब सबके वीडियो ऑन होंगे। रोशनी जी अपना वीडियो ऑन करिए। चलिए, काफी लोग का तो ऑन हो गया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जो आप लोग को हमसे जो बात करनी है, आपको 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर हम सबके बहुत देर सुनेंगे तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रही हैं, और आप मॉडल गांव के साथ जुड़ी हैं तो उसका क्या उद्देश्य है जो आप जुड़ी हैं, क्या आप चाहते हो हम आपको सपोर्ट करें, किस तरह से करें। तो ये चीजें हमें 3-4 चीजें आपको बतानी है, और 1 मिनट में, बहुत लंबा टाइम नहीं, क्योंकि फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि बस हो गया बहुत, ठीक है। तो कोशिश करिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं जो आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अपनी बातें आपको बताएंगे। तो पहले हम आप लोग से इंट्रोडक्शन, एक बार परिचय सबका ले लेते हैं, फिर हम उनको इन्वाइट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अनुपम कुमारी जी को। अनुपम कुमारी जी, चलिए बताइए जरा, अपने बारे में बताइए, कहाँ हाय से मैम, आए हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बहुत हिल हिल के आ रही है। ओहो सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। फिर से ट्राई करिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो, अब हाँ जा हाँ, रही है आवाज? यस यस, आ रही है आवाज। जी मैम, नमस्कार, और ग्रुप में सभी लोगों को सादर अभिनंदन है। मैं सीतामढ़ी से हूँ और मॉडल गांव के बारे में मुझे कल पता चला, क्योंकि 2 दिन पहले हमारे पीके झा जी जो डीओ है यहाँ अभी किशनगंज में, उन्होंने चर्चा किया और मुझे इस मॉडल गांव के बारे में कुछ संक्षेप में बताया। बहुत अच्छा लगा मॉडल गांव पे, क्योंकि जो इनकी कार्य है, जिस तरह इन्होंने मुझे संक्षेप में बताया, विस्तृत जानकारी के लिए, तो जब मैं इससे पूरा जुड़ूंगी, इसका पूरा जो क्रियाकलाप होंगी, और वो मैं गांव में महिलाओं को मशरूम के माध्यम से रोजगार दिलाने का काम किया हूँ, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से बिहार को सम्मानित भी करवाया है। साथ ही जो अभी उद्यमी की बात आप कर रहे थे, तो कहीं न कहीं देखिए थोड़ी सी समस्याएं गवर्नमेंट सेक्टर से आती है। दूसरा है कि गांव के जितने लोग हैं वो सभी आर्थिक मजबूती नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति की होती है, और जब तक आर्थिक मजबूती नहीं होगी तब तक मॉडल गांव मजबूत नहीं होगा। समझ गए, बिल्कुल सही बात आपने बोला है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है।
हर चीज फ्री में तो मिलती नहीं है, तो इसलिए ये आर्थिक समस्या तो बहुत समस्या बहुत जरूरी है, और इसका कुछ ना कुछ काफी बैंक्स भी हैं इसमें जो हमें मदद कर सकती हैं, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो हमको मदद कर सकती हैं। हम आपका मैं पॉइंट जहाँ तक संस्थाएं की बात है, तो संस्थाएं तो जरूर मदद करेंगी, क्योंकि अगर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ तो। रह गई बैंक की बात, तो बैंक नहीं मदद कर पाती है। एक्चुअल वो पेपर तैयार करवाने में इतना समय ले लेते हैं, जो आदमी ऊब करके वो काम को ही छोड़ देते हैं। जो सरकारी सिस्टम है वो थोड़ा सा काम करने वाले लोगों को डिस्टर्ब करती है। अनुपम जी, आप क्या कर रही हैं? जी मैं मशरूम का मास्टर ट्रेनर हूँ। अच्छा, और वेरी गुड। जो हमारी महिलाएं हैं हमारे साथ, वो प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे मशरूम की पापड़ है, अचार है, अन्य बिस्किट है, अन्य सारे प्रोडक्ट को भी तैयार करती है। मैं इस पर ट्रेनिंग देती हूँ और लोगों को प्रेरित करती हूँ कि आप इस से जुड़ करके आप अपने स्वरोजगार से जुड़िए। तो अभी तक आपने कितने लोग को जी, कितने लोगों को आपने इसको प्रेरित किया कि उन्होंने अपना काम शुरू करा? लगभग मेरे साथ अभी 2-2.5 हजार महिलाएं हैं। 2-2.5 हजार महिलाएं मशरूम का काम कर रही हैं? जी जी अच्छा। जी बिल्कुल। जैसे हमारे पास के जिला है सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, साथ ही सबसे ज्यादा एक्टिव मधुबनी जिला है। हाँ, मधुबनी में वैसे पेंटिंग्स बहुत फेमस है मधुबनी जी की तो। जी जी तो सबसे एक्टिव मेरा मधुबनी जिला है, मधुबनी हो गया। इसके बाद अभी फिलहाल मैं किशनगंज, 2 टूर मेरा किशनगंज का हुआ है, वहां भी मैंने प्रेरित किया हूँ। 7 लोग वहाँ बहुत एक्टिव भी है। और यहाँ इसके बाद हो गया मोतिहारी है, पूर्णिया है, तो हर जगह कुछ ना कुछ लोग हैं। चलिए, बहुत अच्छा अनुपम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और महिलाओं को प्रेरित करना ही बहुत अच्छा काम है, जिससे और भी नए रोजगार शुरू हों। थैंक यू सो मच। अब आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अनीता पटेल जी, अनीता पटेल जी, आप हैं? जी, वीडियो ऑन कर लीजिए अनीता जी। आवाज आ रही? आवाज अभी तो कुछ आपने बोला ही नहीं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं बरेली से, कहाँ से? जनपद बरेली। अच्छा, ओके। जी मैम, मैं बच्चों को अभी तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा वॉलीबॉल, फुटबॉल इस बारे में काम कर रही हूँ। ओके ओके, तो काफी लोग बच्चे लड़कियां स्पोर्ट्स में आ रही होंगी, अब तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है लोगों का। जी जी मैम, गांव के बच्चे होते हैं वो आगे स्पोर्ट नहीं खेल पाते हैं, हाँ, आगे नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाने का ज्यादा से ज्यादा काम करती हूँ। आप मॉडल गांव से जुड़ी हैं, तो आप कुछ बताएंगे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं मॉडल गांव से? जी मैम, गाँव से मेरी ये अपेक्षा है कि मैं अपने गांव या पास पड़ोस की, मतलब जो भी गांव में समस्या है, बिजली की समस्या, पानी की, सड़क की जो भी समस्याएं हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा दूर की जाए जल्दी से जल्दी, ताकि गांव के लोगों को सुविधा हो सके। ये सब कोशिश करती हूँ। आप कौन से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती हैं? मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ, अपने यहाँ प्रोग्राम कराती हूँ, बच्चों को इन्फॉर्मेशन अच्छा देती हूँ। अच्छा, आप कुछ खाली इंफॉर्मेशन देती, क्या मतलब उसमें क्या करती हैं? इवेंट कराती, क्या करती हैं? जी मैम, मैं अपने यहाँ प्रोग्राम रख के बच्चों को बुलाती हूँ, फिर कोच को बुलाती हूँ और प्रोग्राम कराती हूँ, ताकि जो गांव के बच्चे हैं गांव में ही खेलते रह जाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपके थैंक यू सो मच अनीता जी। अब हम बात करेंगे अपना, ये आप ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अनुपम जी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरती से। आरती, आरती, 2 बार आपका आरती आरती आया है। बताइए नमस्ते आरती मैम। जी। आरती जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं मैम पीलीभीत जिला से हूँ, ओके। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ यहाँ लोईखेड़ा ब्लॉक में। अच्छा।
जी। और आप क्या करती और हैं? मैं जी और बताइए क्या करती हैं आप? मैम, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ, गांव में फील्ड का काम करती हूँ। हाँ हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव मॉडल कैसे बनेगा। आप बताइए, आपके भी तो कुछ सुझाव होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि गांव में ये चीजें होनी चाहिए, कैसे मॉडल गांव बनेगा? आप मॉडल गांव का पार्ट हैं, जी है ना? तो आपको हमें जी बताना होगा कि ये यहाँ पे करिए जिससे ये मॉडल गांव बने। मैम, हम खुद आपसे पूछ रहे हैं, मतलब हम तो फील्ड का वर्क करते ही हैं, आप हमें बताइए। हम कैसे बताएं? आप हमें बताएंगी वहां पे क्या दिक्कतें हैं, यहाँ पे क्या क्या हम कर दिक्कत सकते हैं, उस हिसाब से हम दिक्कतें तो बताएंगे वहां कि पे क्या बन सकता है। मैम, दिक्कतें तो गांव में बहुत हैं। हम्म। महिलाएं पढ़ी लिखी भी कम हैं, बताइए कि मतलब हर चीज की वहां पे बहुत दिक्कतें आती हैं गांव में तो फील्ड पे। तो आप जब आंगनवाड़ी की हैं, आप लोगों से बात करती होंगी, तो आप मॉडल गांव के बारे में बात करती हैं उन लोगों से, उनको, क्योंकि आपका काम तो उसी में आंगनवाड़ी का काम है आपका, तो आप लोगों को हमारा तो बताती हाँ हैं। वही काम बहुत है, हम इसलिए अभी इसीलिए तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि इसमें हमें कैसे करके क्या करना है। देखिए, उसमें आपने मैनिफेस्टो देखा, हमारा क्या मैनिफेस्टो है? सारी जी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। पढ़ाई है, सैनिटेशन है, उद्यमी है, क्या क्या आप काम कर सकते हैं कि आपको गांव में रह के ही रोजगार मिले, कैसे अपनी आय को बढ़ाएंगे आगे, आपको गांव को छोड़ के ना जाना पड़े, आप गांव में ही काम करें, ये सब जी चीजें हैं। तो अगर आप वहां पे लोगों को, वहां पे स्कूल में हैं, आप लोगों को लड़कियों को बोलिए कि वो आगे पढ़ें, पढ़ाई ना जी छोड़ें। देखिए, ये सब जी बहुत बड़ी 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 चीजें होती हैं। लड़कियां आगे पढ़ेंगी, कमाएंगी, अपनी इनकम बढ़ाएंगी, अपने अपने को अच्छा रखेंगी, अपने परिवार को अच्छा समृद्ध बनाएंगी, यही सब चीजें होती हैं। मॉडल गांव एक वो है, एक सोच है कि जिससे हम गांव को गांव रहने दें, शहर ना बनने दें, ठीक है ना? तो गांव में हम क्या क्या चीजें करें जिससे हर एक जने को सारी उपलब्धियां मिले गांव में, उसको बाहर ना जाना पड़े सामान लेने के लिए, चीजें लेने के लिए, नौकरी करने के लिए, सब कुछ गांव में जी अवेलेबल हो। तो हम लोग, जैसे आप तो बहुत ही अच्छी जगह है आंगनवाड़ी के, तो सभी, आप सभी से बात करती हैं, सारे बच्चे आते हैं, टीचर्स आती हैं, महिलाएं आती हैं, तो आप उनसे जी बात करिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है आप उनको बताइए। आप, क्योंकि आप आंगनवाड़ी की टीचर हैं, आपको तो सब समझेंगे कि हाँ भैया ये जो बोल रही हैं आरती जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, ठीक है हाँ ना? मैम, समझते तो हैं, मीटिंग भी करते हैं हम लोग, इसीलिए तो हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो हमने इतनी देर से आपको क्या बताया? यही तो जी बताया जी कि अब आप हमें उन हाँ लोग से समझ में बातें, आया। हाँ उन लोग को बोलिए। जो आपने या तो मैनिफेस्टो ठीक से पढ़ा नहीं है, उसको आप पढ़िए, 2500 पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। तो जब कोई आए आप उसको समझाइए, कुछ महिलाओं की बैठक करिए, उनको चीजें बताइए। देखिए, हमें अपने आप ही बदलाव लाना पड़ेगा, ऊपर से कोई बदलाव हम्म टपकेगा नहीं। हमें अपनी सोच, अपने काम में चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी। हम यहाँ से कितना भी बोल लें, उससे कुछ होना नहीं है। जो वहां पे जी है, जब वो करेंगे, वो सोचेंगे, तभी हो पाएगा चीजें। तो आप जी पहले मैनिफेस्टो पूरा पढ़िए, 25 पॉइंट पढ़िए। हम भी आपके ग्रुप में हैं। दीपाली, किधर है दीपाली? नमस्ते मैम। नमस्ते दीपाली, नमस्ते। मैं दीपाली शर्मा माना से बात कर रही हूँ हम्म। और मैं मॉडल गांव से जुड़ी हुई हूँ। मैंने भी सेमिनार ज्वाइन किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने इधर पे मतलब मैं भी इधर से जुड़ी हुई हूँ और मुझे पता चला कि मॉडल गांव को एक प्रोजेक्ट में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और मतलब एक मैंने सोचा कि हम काफी कुछ गांव में क्रिएटिव कर सकते हैं, कैसे क्या किस चीज को ला करके किस चीज में मतलब कि हमारा गांव भी किसी शहर से कम ना हो। तो बिल्कुल सही सबसे बात है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जो सबका प्रॉब्लम होता है कि स्वच्छता कैसे, तो इस चीज की अवेयरनेस मतलब हर चीज के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले हर चीज के लिए अवेयरनेस जरूरी है गाँव में। चाहे आप किसी सब्जेक्ट को ले लो, चाहे स्टडी को ले लो, या फिर आप कृषि को ले लो, या फिर आप पेयजल को ले लो, बिजली को ले लो, शिक्षा को। हम्म। अवेयरनेस नहीं होगा कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। तो बिल्कुल। फर्स्ट चीज हमने ये सोचा कि हमें सबसे पहले अवेयरनेस करना है जिससे कि लोग हमें देखे समझे एंड देन उसके बाद ही वो हमारी बात को समझ पाएंगे और हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह से मेरा ये प्लान है कि मैं ये सपोर्ट
सपोर्ट चाहने वाली बात ये है कि मैं सबसे पहली बात ये इम्पोर्टेंट है, विदाउट टीम ऑफ वर्क मतलब आप स्ट्रांग बन जाते हो अगर टीम होता है तो, और नॉलेज भी आती है। हम वहाँ पे लोगों से कैसे बात करेंगे, तो एक से भले तो दो वैसे भी होते हैं, और भी होंगे जिससे हम बहुत सारी चीजें मतलब साथ में कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षा पे काम करेंगे और रोजगार कैसे लाएं इस पे काम करेंगे, कि वहीं पे बैठ के हम महिलाएं हो और या फिर जो पढ़े लिखे जितने भी यूथ है हमारा, जो बाहर जाके जॉब करता है 8-8, 10-10 हजार में, वो गांव में ही कैसे अपना स्वरोजगार ला सकता है, उस प्रकार से हम काम करेंगे। जिससे कि लोगों को, ऐसे लोग को सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, कोरोना था, कोरोना के टाइम पे भी लोग अपने घर ही में थे, तो वो घर पे भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने गांव में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। इस चीज के लिए हम भी स्टूडेंट हैं, तो हम भी उनको ऐसे बताएंगे अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें प्लानिंग है। और दीपाली, आप क्या पढ़ रहे हो, किस क्लास में हो? सर मैम मेरा इंजीनियरिंग चल रहा है, वेरी अप्रेंटिसशिप। गुड। जी देखिए आरती जी, सुना आपने, ये सी चीजें हम कर सकते हैं गांव में, ठीक है? तो ये आप ये देखिए कितना छोटे से बच्ची इंजीनियर है, हमारी भाभी इंजीनियर है ये, और कितना बढ़िया से बताया। ये सी चीजें हम सब कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू दीपाली। अब you, हम ma'am. बात करेंगे एंटरप्रेन्योर जंक्शन, आपका तो नाम यही है। निशा मैम है। दिशा, नमस्ते निशा। No, my name is Neha Singh. ओके नेहा, ऑलराइट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैं नेहा सिंह, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बिहार के कैपिटल पटना से, और मॉडल गांव से अभी लास्ट वीक ही मैं जुड़ी हूँ। और हीरालाल सर के साथ मिलके रमन झा सर और जो बिहार में मॉडल गांव को लीड कर रहे हैं, मैं उस टीम के साथ काम कर रही हूँ। और वुमेन एम्पावरमेंट विंग्स को मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंकरेज कर रही हूँ और उसको हाईलाइट कर रही हूँ। और हमारा जैसे कि मॉडल गांव के साथ जुड़ के यही मेन जो हमारा एक विलेज मैनिफेस्टो पे जो हमें काम करना है कि मतलब लोगों में अवेयरनेस लाने के साथ साथ लेके जो 25 पॉइंट्स पे हमें गांव में जो डेवलपमेंट लानी और लोगों को बताना है कि जो रियल डेवलपमेंट क्या होती है। तो ये चीजें तो मैं कर रही हूँ। साथ में साथ इसके पहले मैं बैंगलोर में बेस्ड थी और वहां पे मेरा खुद का केटरिंग का बिजनेस था और मैं कॉर्पोरेट केटरिंग करती थी वहां पे। और लास्ट ईयर ही मैं बिहार वापस शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ आने के बाद बिहार की जो महिला उद्यमी जो ऑर्गेनाइजेशन संघ है उसकी मेंबर भी हूँ और उसकी प्रेसिडेंट भी उषा झा मैम है, उनके साथ मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ कि बिहार में जितने महिला उद्यमियों को खास करके जिस तरह की भी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट लॉन्चिंग से लेके मार्केटिंग तक में, उसमें हम हैंड होल्डिंग का काम करते हैं। और उसी के लिए मैंने बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर जंक्शन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो कि एक A to Z हैंड होल्डिंग एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो कि बेसिकली रूरल बिहार में है। और वहां पे लोगों को बताना कि रियल में एंटरप्रेन्योर होता क्या है, आप कैसे अपने प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, सर्विस को इंप्रूव कर सकते हो, उसे सही मार्केट में लेके जा सकते हो। क्योंकि प्रोडक्ट तो मैम हर कोई बना रहा है, स्किल्स हर किसी के पास है, बट प्रोडक्ट को सही मार्केट ना मिलने की वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये सब चीजों पे हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं और जितने भी है हेल्थ, एजुकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के अभी हम मॉडल गांव और इंडिविजुअल भी हम इस चीज पे काम कर रहे हैं। वंडरफुल नेहा। इनफैक्ट हमारे साथ अनुपम कुमारी हैं जो समय रोटी बना रही हैं, ये बिहार की हैं और ये मशरूम कल्टीवेशन का ट्रेनिंग करती हैं, ट्रेनर हैं। लास्ट मीटिंग में अनुपम से भी बात हुई थी। So I think you should really collaborate with each other and you can, since you are helping women entrepreneurs, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। और दूसरी चीज, बिहार में बहुत महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं क्योंकि वहाँ का मधुबनी ये सब का आर्टिजन्स हैं, बहुत कुछ करा जा सकता है वहाँ पे, काफी स्कोप है उधर, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब आप गांव में जाके देखो, वुमेन्स कोई बैठी हुई नहीं है, सब कोई कर रही है, बट उन्हें ना एक पहचान की, एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है कि कैसे आगे
करें आगे का? इंक्रीमेंट्स अपने बिजनेस को ग्रोथ और ये स्टेज से वो कैसे लेके जाए, क्योंकि वो लोकल मार्केट तक तो रह जाती है। हाँ। और लोकल मार्केट में उन्हें वो रेट नहीं मिलता है, बट वो आप मेट्रो सिटीज में लेके जाओ तो उसी का अच्छा खासा उनको प्राइस मिल सकता है। तो हम प्रॉपर उनके ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे भी काम कर रहे हैं, जो कि मतलब हाउस होल्ड में होममेड प्रोडक्ट से लेके और भी जितने भी इस तरह की स्किल्स हैं उनको हम इंडिया से लेके वर्ल्ड के लेवल तक लेके जा सके। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू मैम। अब हम बात करेंगे खुशी से। खुशी चित्रांश, खुशी कहाँ हैं आप? हाँ इधर, चलिए बताइए। नमस्ते, गुड इवनिंग। खुशी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका, म्यूट है, म्यूट। सॉरी मैम। कोई नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मैं रामपुर से हूँ, रामपुर यूपी। ओके। एंड अभी मैं बीटेक कर रही हूँ, सेकेंड ईयर, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। जी मैम, और मुझे मॉडल कॉम में मैं अभी रिसेंटली ऐड हुई हूँ, ऋषिका सक्सेना उनके थ्रू पे। ओके। और मुझे इसलिए ऐड हुई थी कि मेरे को ये लगा कि इससे हम अपने गांव को, मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कूड़ा वगैरह होता है ना, तो वो ऐसे ही पब्लिक एरिया में पड़ा हुआ है, मतलब बीच में गांव के। तो उसको अगर हम यूज कर सकें या कुछ उसका कुछ बना के, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग लाइन से हूँ, तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि कुछ बना के उसको हम यूज कर सके, कुछ इंडस्ट्री वगैरह। तो इस अब वजह से सफाई किस फील्ड से वगैरह। इंजीनियर कौन सा आपने से वो लिया है? Which मैंने branch? मैकेट्रॉनिक्स लिया है। मैकेट्रॉनिक्स मैम। ओके ओके, कहाँ से? जी। से कर रहे हैं आप? ऑलराइट। सो जैसे आपने बताया आप हाँ जी मैम। इंजीनियरिंग कर रहे हो, देखो एक तो दो बातें कर सकते हैं। एक तो जिस विलेज में आप हो, आप कहाँ से हो? जो रामपुर। ओके। सो आप अपने घर जाते यस होगे, मैम। वहां पे तो पहली बात आप अपनी लड़कियों को, जो वहाँ की लड़कियां, उनको इनकरेज करने की पढ़े आगे, राइट? आपको देख के उनको लगेगा हाँ हमें इंजीनियरिंग करनी है। जब मैडम हमारी खुशी इंजीनियर बन के आएगी तो हमें भी इंजीनियरिंग करनी है, राइट? इसे मोटिवेट होते हैं लोग। दूसरी चीज, आजकल हाँ जी मैम। काफी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो फार्मर्स के साथ, उनके क्रॉप के साथ, कल्टीवेशन के साथ, क्लाइमेट के साथ बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो बताया आपने, कूड़ा हो रहा है, बायोगैस और ये सब चीजें बहुत यस मैम। चीजें हम गाँव में कर सकते हैं इस तरह की। तो बिल्कुल। आप अपना किस ईयर में हैं? हाँ जी मैम। मैं सेकेंड ईयर। अभी 2 साल और पढ़ाई। सेकेंड ईयर मैम। 2 साल और पढ़ाई करें। यस मैम। तब तक अपने, आपका काम अब यही रहेगा कि अपने गांव में लड़कियों को मोटिवेट करिए कि वो भी इंजीनियरिंग लाइन में जाएं। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं आगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी, और जब सोच नहीं बदलेगी तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पढ़ें और हम अपनी सोच को बदलें, और अपने जहाँ के हैं, जिस जगह से हैं, उस जगह में ही कुछ काम करके दिखाएं, है ना? ये बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम। वेरी गुड, थैंक यू। जी मैम। बेस्ट खुशी, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू मैम। अब हम थैंक यू सो मच। मीना कुमारी जी से। मीना कुमारी जी, मीना कुमारी आप कहाँ हैं? जी मैम। आपकी आ रही मेरी आवाज मैम? आवाज आ रही है, लेकिन आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। हेलो। कैमरा खोलिए, कैमरा। हाँ मैम, मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। ओहो, कोई नहीं, आप दिखा, हम अंधेरा ही देख लेंगे। हेलो मैम। हम अंधेरे में ही देख लेंगे। आप ऑन तो करिए अपना। नमस्ते मैम। दिख तो रही, शक्ल दिख रही है। आ रही मैम, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, शक्ल भी दिख रही है, आवाज भी मेरी आ आवाज रही आ है। रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मीना, कहाँ से हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? मैं पीलीभीत जिले से हूँ। अच्छा। मैं पीलीभीत जिले हूँ और मेरे ब्लॉक का नाम है लौरी खेड़ा, और ग्राम जो है वो मेरा जतीपुर पड़ता है। और मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। लेकिन मैम मेरे पास मतलब साथ में एक प्रॉब्लम है। मैं वर्कर तो हूँ, मैं काम तो मतलब करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ये समस्या है मेरे लिए, इसीलिए मैं काम करने में असमर्थ रहती हूँ।
और मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ मतलब बच्चे हैं, लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं के बीच हम काम कर रहे हैं, उनको हम अच्छे से मतलब शिक्षा दें, वो कुछ आगे कर पाए। तो मेरे पास पर्याप्त स्थान बैठने के लिए भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ सही से। पर्याप्त स्थान बैठने को नहीं है मतलब? हाँ जी मैम, जैसे कि मतलब हम लोगों के विभाग से कि मतलब हम लोग आंगनबाड़ी में हैं, तो हमारे विभाग से कुछ विभागीय भवन बने हुए हैं जिनमें हम लोग मतलब अपना केंद्र चलाते हैं, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है मैम, इसलिए हम कार्य करने में मतलब असमर्थ हैं। अरे अब ऑफिस का कार्य करने की जगह नहीं तो वो तो फिर आंगनवाड़ी शिक्षा डिपार्टमेंट से बात करिए, हम आपसे खाली मॉडल गांव की बात करेंगे। लेकिन हम आपसे भी नहीं मैम, हम जैसे आपसे भी सलाह मतलब लेना चाहते हैं, हम किस तरीके से मतलब कार्य करें जो हमारे गांव का मतलब डेवलपमेंट अरे हो खुले पाए। खेत में बैठिए, एक किसी पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठिए, महिलाओं को बुलाइए और उनसे बात करिए, मैनिफेस्टो पढ़िए। आपने तो अपने को कर ही लिया होगा रजिस्टर, सबको कराइए रजिस्टर। आजकल कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश बारिश हो रही है, बादल है, आराम से खुले हवा में बैठिए, आपको तो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हवा मिलेगी। यहाँ तो बहुत ही पोल्यूशन है, वहाँ तो साफ सुथरी हवा मिलेगी आपको। तो आपके यहाँ तो जगह ही जगह वो होगी तो गाँव है में, मैम, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गांव में जगह तो है मैम, लेकिन हर समय खुले में तो नहीं बैठ सकते हैं। अरे तो जब मौसम ठीक हो तब खुले में, शाम को बैठिए खुले में, इसमें क्या बात है? अर्ली मॉर्निंग बैठिए, सुबह सुबह बैठिए, जब तक धूप नहीं आए तब तक बैठिए। देखिए ऐसा है, ये सब तो वो है, मतलब आपको काम करना है तो आपको समय निकालना पड़ेगा, लोगों को बात करनी पड़ेगी, उनको बताना होगा, है कि नहीं? ये चीज है, हाँ तो जी ये मैम। तो बिल्कुल, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई रियायत नहीं है। जगह नहीं है, जगह तो निकालनी पड़ेगी घर में। अरे घर में बैठिए, चबूतरे बैठाइए, अपना आराम से पंखा करिए या पंखा चलाइए, जो भी है, जैसे सुविधाएं हैं वैसे करिए और लोगों को प्रेरित करिए इसमें और काम करने के लिए, ठीक है? जी मैम। चलिए अब हम बात किससे करेंगे? अब नेक्स्ट है मोबिना रामपुर। मोबिना, मोबिना जी, मोबिना जी, मोबिना जी कहीं चली गई हैं? मोबिना जी, चलिए नेक्स्ट रंजना सिंह। रंजना सिंह है यहाँ पे? रंजना सिंह जी, ये तो अटेंडेंस लगाने वाली बात हो गई, प्रेजेंट। चलो ऋषिका, आप ही से बात करते हैं, ठीक है? जी मैम। बिल्कुल, गुड इवनिंग। हेलो। रंजना सिंह आ गई, चलो रंजना सिंह जी से जी बात मैम, करते हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग रंजना जी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग हम्म, मैम। मैं रंजना लखनऊ में काम कर रही हूँ और मेनली अच्छा मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ काम करती हूँ अच्छा। और हमारे पास 5,000 महिलाएं हैं लखनऊ में, चिन्हाट काकोरी सूजीनगर ब्लॉक में। हम महिलाओं को समूह का गठन करते हैं, उनको बैंक से लिंकेज करते हैं, उसके बाद में संस्था के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नाबार्ड, सिडबी जैसे पार्टनर हमारे हैं, इस सेल्फ कंपनियां। और हम महिलाओं के बने हुए उत्पादन को, जैसे हमारे यहाँ मशरूम कल्टीवेशन का काम होता है, मशरूम प्रोसेसिंग का काम होता है, साथ में हम जूट के बैग, फोल्डर, फाइल्स बनाते हैं, मास्क मेकिंग है, चिकनकारी का, क्योंकि हम छोटी छोटी मीटिंग करते हैं और महिलाओं के इंटरेस्ट पे उनको हम स्किल्ड करके उनको रोजगार से जोड़ते हैं। और हमारा माई हार्ट करके कमर्शियल पोर्टल है जिसपे हमारी महिलाएं अपने बने हुए उत्पादन को सेल करती हैं पैन इंडिया लेवल पे। क्या नाम है? माई हार्ट। माई हार्ट, अच्छा। माई ई हार्ट में। माई ई हार्ट, ओके जी। तो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें? सर इसमें मैम, इसमें हम खुद के हमारे प्रोडक्ट है और हम पैन इंडिया पे जो आर्टिजन है उनको हम करते फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन। और उन अगर हमारा कोई वेंडर उसमें पैनल होना चाहता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है उसकी क्वालिटी कंट्रोल पे, प्रोडक्शन पे। तो जो माई ई हार्ट है किसका है, आपका है कि ये गवर्नमेंट का है पोर्टल? ये मैं हमारा और एसएल फाउंडेशन के पार्टनरशिप में खुला हुआ है। अच्छा, ओके ओके, आपने किसी के साथ मिलके खोला है इसको? इसकी सपोर्टिंग एजेंसी एसएल फाउंडेशन है और पार्टनर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आवाहन है। अच्छा अच्छा, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन आवाहन, उसी की मैं फाउंडर हूँ मैम। अच्छा रंजना जी, ओ हो आप हैं, अब हमें समझ में आया।
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपसे क्या पूछेंगे क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं ऋषिका से। मोबिना आपको थोड़ा देर में बात करेंगे क्योंकि आपने देर में ज्वाइन किया। ऋषिका बताएगी। ऋषिका। नमस्कार मैम, आप और ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिका सक्सेना है, मैं बरेली जनपद से हूँ और मैं महिला मंगल दल की कोषाध्यक्ष हूँ और युवा कल्याण दल की मैं सदस्य हूँ और बहुत सारी सोशल वर्क से मैं ऐड हूँ और मैं एक प्लेयर भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। प्लेयर मैं बैडमिंटन की हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड मेडल है, मैं आगे इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। थैंक यू मैम। और मेरा जो महिला मंगल दल है तो मेरा गांव में स्टेडियम मतलब गवर्नमेंट के थ्रू बनवाया गया है, तो मैं उसमें सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कितनी उसमें बच्चे, लड़कियां लड़के कितने हैं, क्या अनुपात है दोनों का? लड़कियां अभी 50 हैं लेकिन लड़के 70 है, 20% 20 कम हो गई हैं लड़कियां। नंबर उल्टा होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए, पर यहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, मुझे उम्मीद है वो 100 होंगी। वेरी गुड। तो आई थिंक ये मैनिफेस्टो का एक स्पोर्ट्स पार्ट आपने ले ही लिया है, उसको आपको करना ही करना है। बहुत बढ़िया ऋषिका, बहुत बढ़िया। तो अगली मीटिंग में कुछ नंबर बढ़ जाना चाहिए गर्ल्स का। बिल्कुल श्योर मैम। चलो डन, थैंक यू। अब मोबिना जी आइए। मोबिना जी। मोबिना जी। हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल। और बताइए। मैम मुझे तो जानते होंगे क्योंकि मैं काफी टाइम हो गया मुझे मॉडल गांव से जुड़े हुए। नहीं, हम अभी नए आए हैं, हम नहीं जानते, हमें बताइए आप अपने बारे में। ओके मैम, मैं रामपुर जनपद से हूँ, रामपुर यूपी से। हाँ। और मैम मैं एक टीआई चेतना सेवा संस्थान में आउटरीच वर्कर के पद पर काम करती हूँ, जो फीमेल ORW होते हैं उन पर काम करती हूँ। जो लोग इंजेक्शन द्वारा नशा करते हैं उनको मोटिवेट करके उस नशे से बाहर लाती हूँ और उनकी फैमिली के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ। मतलब जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। और मैंने ऐसे जिस समूह भी बनाए जो लोग नशा करते हैं उनकी वाइफ के। अच्छा, अरे वाह। उनको मैंने स्वरोजगार से भी जोड़ा है और अभी मैं अचार बनाने का काम उनमें स्टार्ट करा रही हूँ मैम। बहुत बढ़िया। और अभी अचार हमने जो है 10 महिलाओं ने मिलकर अचार को बनाया है। अभी से जब वो रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा मैम, तो फिर हम उसे सेल करेंगे। और फिर सेल में कितना वो मतलब हमें बेनिफिट होता है, कितना हमारे ग्रुप को उसमें पैसा बचता है, तो फिर वो 10 महिलाओं में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से और लोग भी, और भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं और जागरूक हो रही हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि एक नशा करने वाले परिवार को एक रोजगार मिलेगा। अच्छी बात। वो महिलाएं जिनको कोई काम देना नहीं चाहता है मैम, मैंने देखा है कि किस तरह से इनकी फैमिली मतलब बहुत ज्यादा एजुकेशन से भी पीछे होती है। अगर हम देखें तो उनके पास आर्थिक स्थिति खराब होती है, सामाजिक स्थिति खराब होती है। तो इसको लेकर के मेरा जो एक एम है मैम, यही नहीं कि मुझे बहुत आगे तक जाना है, उनकी स्थिति को सुधार के उनकी निम्न स्थिति को ऊपर लेकर आना है, उसको खत्म करना है। उनके बच्चों को भी हक है अच्छी एजुकेशन का, उनके घर में भी अच्छे खाने को मतलब उनका भी हक है कि वो भी अच्छा खा सकें, वो भी अच्छा पहन सकें। नहीं, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। आप ये बताइए, जो आपने अचार वाला सोचा है, इसको कैसे सेल करेंगे, सोचा है कहाँ पे करेंगे, क्या दाम रखेंगे, क्या हमारी कॉस्ट आई, कुछ उस पे कैलकुलेशन करी आपने? जी मैम उसमें हमने 10 रुपीज के डब्बे रखे हैं। पहले 10 रुपीज से मतलब एक डब्बा हम जिसमें 10 रुपीज का मतलब 100 डब्बे हम तैयार कर लेंगे, 100 के एक एक बंदे को दे देंगे। अब वो उसमें कितने का सेल करता है वो उसमें हम डिवाइड कर देंगे पूरे ग्रुप में। इस तरह से हमने मतलब एक बनाया है। और आप मॉडल गांव में बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, तो अभी तक आपने क्या क्या सोचा और क्या क्या अपने मैनिफेस्टो में जो मॉडल गांव से तो मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं बताऊं इतना फायदा हुआ है कि शायद मैं मॉडल गांव से ना जुड़ती तो मैं आगे ना बढ़ पाती इतना। क्या बात है, जो लोग नए सुनिए इस चीज को। मैम एक पहचान मिली है, प्रधान से मैं डायरेक्ट मतलब मॉडल गांव के बारे में बात करती हूँ। अभी मैंने एक ही गांव जो मेरे नियर बाय बिल्कुल पास में है, तो वहाँ मैंने जब सर्वे करा, वहाँ जाके मैंने प्रधान के साथ मिली, तो वहाँ जाकर देखा कुछ घरों पर छत नहीं है,
वहाँ की फैमिली इतनी पुअर है, मतलब इतनी परेशान है कि उनके घर में खाने को नहीं है, उनके छप्पर पड़े हुए हैं। फिर आप कैसी योजनाएं सरकार चला रही है जो उन तक मुहैया नहीं हो पा रही, आप कैसे प्रधान हैं? तो मैंने उनको मतलब उनकी आत्मा को जगाया, उनकी जो अंतरात्मा थी ना दबी हुई थी, मतलब आप दिखा रहे हैं कि आप प्रधान है, तो आप प्रधान है तो आप प्रधानी को चमकाइए ना, ताकि आपके जो 5 साल आने वाले हैं वो कभी ना जाए, आपकी जनता जो आपसे जुड़ी हुई है वो आपसे ऊब ना जाए, आपको मतलब गिरा न दे आपको तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने प्रधान के साथ ऐसी मीटिंग की है और मैं चाह रही थी कि मैं और ज्यादा प्रधानों से जुड़ूं और ज्यादा गांवों में जा करके मॉडल गांव की एक मीटिंग रखूं, लोगों को जागरूक करूं। और मैम मेरे इतना समझाने से उन प्रधान के उन लोगों की छत पे एक पक्की छत पड़ गई मैम, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप तो इतना अच्छा, आपकी सोच है, आपको पूरा मॉडल गांव पता है, और लोग को जोड़िए अपने साथ, बहुत लोग को, महिलाओं को जोड़िए अपने साथ। जी मैम, यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सबके पास कीपैड के मोबाइल है। हाँ, मल्टीमीडिया नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ जिस एरिया में, तो वो शहरी एरिया लगता है, अर्बन लगता है। नहीं, उनके फोन नंबर लिख के सचिन भैया को भेज दीजिएगा, ये अपने रिकॉर्ड में एंट्री कर लेंगे आपकी, ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल, वो मेरे पास है, बट वो ऐसा रहता है ना मैम कि वो खेतों में है, उनकी महिलाएं हैं या पुरुषों के पास है, ये दिक्कत आती है। मुझे खुद 1 to 1 करने जाना पड़ता है मैम वहाँ पर, और मैं डेली बेस जाती हूँ। अच्छा। एक तो मैं अपने वर्क के साथ साथ, जॉब के साथ साथ 2 in काम कर रही हूँ, मुझे बहुत फायदा ये हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैम, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग साथ में मैम, तो मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ इस मॉडल गांव के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ये चाहते हैं कि आज आपने इतनी अच्छी बातें करी हैं, बाकी लोग और आपसे और प्रेरित होंगे कि हमें और काम करना है, हमें लोगों को और जोड़ना है। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि आपको इतना फायदा गाँव से। सॉरी मैम, एक और बात बताना चाहूंगी कि मेरे यहाँ के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं है, मतलब उनके फादर, उनके मामा, उनके फैमिली में ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली के बच्चे 35 बच्चे हैं, जिससे मैं अपनी सैलरी से उनका मतलब एजुकेशन का जितना भी होता है वो मैं खुद उठाती हूँ। वेरी गुड। जी मैम, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया मुबीना, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छा एडमिशन मिल जाए, उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए मैम। बहुत बढ़िया। और वो मॉडल गांव के जरिए ही होगा। बिल्कुल होगा, उसी के जरिए, क्योंकि हमारे सारे मैनिफेस्टो में यही सब चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल होगा इसी के जरिए। जी मैम, बस आप लोग साथ हैं तो मेरे कदम को बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता। हम लोग सब साथी हैं आपके, आप बस बोलिए कि क्या करना है, हम लोग तैयार है करने के लिए। ठीक है? जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू, नमस्कार। अब हम बात करेंगे, पूनम कुशवाहा जी से बात हो गई है? पूनम कुशवाहा नहीं हुई है। पूनम कुशवाहा जी म्यूट करिए, म्यूट पे हैं आप। जी मेरे पास हाँ आ रही है। हाँ, हेलो, अपना वीडियो भी ऑन करिए। हाँ, मेरा नाम, प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ लाइट चली गई है, इसलिए कोई बात नहीं, किसी और के भी लाइट गई थी, हमने उनकी शक्ल देख ली थी। आप कैमरा ऑन करिए अपना। ओके। आवाज कट रही है मैम, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई नहीं, अच्छा बोलिए बोलिए। मैं जिला बांदा से हूँ। मैं भी एक छोटा सा काम करती हूँ। मुझे भी 1 साल हो गया। यहाँ समूह गठित करती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ। अभी फिर भी आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समूह से जुड़ने के बाद। और मैं भी ये मॉडल गांव की मीटिंग वगैरह ज्वाइन करती रहती हूँ, इसकी हमें जानकारी मिलती है। आपने कितने लोग को अपने साथ और जोड़ा मॉडल गांव में? मैम, अभी तो हमने नहीं जोड़ा किसी को, हम ही खुद ही मालती दीक्षित ने हमें जोड़ा था। अरे आप तो 1 साल से हैं मॉडल गांव में, आपको जोड़ना चाहिए था किसी को। अभी तक एक को भी नहीं जोड़ा आपने? नहीं, हमने 3-4 को जोड़ा था।
जोड़ा है, लड़कियों को ही जोड़ा है, फ्रेंड को। हाँ, हाँ। और जोड़िए, और लोगों को जोड़िए, अपनी टीम को और लोगों को बड़ा बनाइए, ठीक है? जी मैम, जी बिल्कुल। आप कुछ बताएंगे आपको क्या क्या फायदा हुआ 1 साल में मॉडल गांव से? मैम मैं 1 साल से नहीं जुड़ी हूँ, मुझे अभी 1 ही 2 महीने हुए। अच्छा, 1-2 महीने हुए हैं, 1 ओके। साल से नहीं जुड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, अभी तो ज्वाइन किए हैं। ओके, फिर तो अभी आपको समझने में टाइम लगेगा। आपने इसकी वेबसाइट देखी, आपने पढ़ा कि क्या क्या है उतना ज्यादा नहीं समझ पाते। नहीं समझ पाए? जी मैम। सचिन, एक सेशन करिए नहीं, थोड़ा बहुत। हमारे गांव के लिए। जी जी जी, धन्यवाद मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर है प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा जी हैं यहाँ पे? प्रतिभा जी? प्रतिभा, प्रतिभा जी? सुधा झा? जी मैम। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। गुड इवनिंग सभी मेंबर्स को। गुड इवनिंग। मैं अभी मॉडल गांव के बारे में सुन रही थी और काफी कुछ अच्छा लगा, जो गांव में सभी इतने जागरूक हो रहे हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूं और मोस्टली मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ पानीपत हरियाणा में। और पानीपत में माइग्रेंट्स काफी हैं। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे बिहार के वर्कर्स काफी हैं, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब है पानीपत में। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसमें मोस्टली महिलाएं जो काम करती हैं यूपी, बिहार और इन सब जगहों से आती हैं। तो उनके बच्चों के शिक्षा के ऊपर और उनका फैक्ट्री में किस तरह से उनको एक अच्छी फैसिलिटीज मिले और उनके सारे राइट्स का प्रोटेक्शन हो, मैं इसके ऊपर काम करती हूँ मोस्टली। यहाँ पे मैं जहाँ पे रह रही हूँ ये अर्बन और रूरल का मिक्स एरिया है, तो ग्रामीण कुछ ही एरिया लगता है, इसलिए मैं खेती बाड़ी और इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा हैं और वहाँ पे वर्कर्स के राइट्स और इन चीजों पे मैं मोस्टली काम करती हूँ। तो उनके साथ ही अगर उन्हें किसी तरह का, जैसे वो स्टिचिंग का और इस तरह का काम कर रही हैं, उसमें उन्हें कोई समस्या आती है तो उसमें उनका हेल्प करवाना, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेरा मोस्टली होता है उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में उन्हें बताना, उनके राइट्स के बारे में उन्हें बताना। खास करके अगर अब्यूज हो रहा है या महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है तो उन्हें यही नहीं पता होता उन्हें कहाँ कंप्लेन करना है, उनके लिए क्या क्या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज की तरफ से फ्री मिले हुए हैं, इन सब चीजों की उन्हें जानकारी देती हूँ। मैं रेगुलर कैंपेन करती हूँ फैक्ट्रियों में जाकर, और उनके बच्चे जो भी स्कूल में इनरोल नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, माइग्रेंट होते हैं, वो सीधे बच्चे को नाम वहाँ से ले आते हैं, फिर मैं उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन करवाती हूँ और उनका स्कूलिंग करवाती हूँ कंटिन्यू। तो मोस्टली मेरा ये काम रहता है, आउट ऑफ स्कूल जो भी बच्चे हैं, और ज्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स के साथ काम रहता है और उनके राइट्स के बारे में उन्हें अवेयर करना, हाइजीन के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उन्हें पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब चीजें मैं अपने लेवल पे करती हूँ। यहाँ हमने 3 वार्ड में कम्युनिटी मेंबर्स को जोड़ रखा है, 100 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम रेगुलरली मंथली मीटिंग करते हैं और फिर हम डोर टू डोर सर्वे करते हैं, विजिट करते हैं, और इस तरह से हमारा काम। और किसी भी तरह का, चाहे बच्चे डिसेबल्ड है उसका पेंशन नहीं बन रहा है, विडो है महिला उसका नहीं बन रहा है, तो मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट के मिले हुए हैं पॉलिसीज वो नीडी तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग उस चेन का काम करते हैं, उनको बताते हैं आपका कैसे काम होगा और वो उनका करवाते हैं। तो मेरा ये रहता है, और मैं ग्रुप में जितनी महिलाएं जुड़ी हैं वो फील्ड में हैं, और मैं चाहूंगी गांव की महिलाएं भी और बच्चियां भी और बच्चे भी अवेयर हो राइट्स के बारे में, उनके साथ कुछ गलत होता है उसके बारे में, क्योंकि हम अपने राइट्स के बारे में जानते हैं तो ये हमें और एम्पावर करता है। तो आप उनको जैसे खेती और अन्य सहायता समूह इन चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, तो साथ में 10 मिनट का ये ट्रेनिंग भी दीजिए राइट्स के बारे में भी, ताकि उनके साथ हर गली मोहल्ले से जो गलत घटनाएं आती हैं वह कहीं ना कहीं हम छुप जाते हैं, इसी वजह से घटनाएं बढ़ती हैं, उसके खिलाफ भी वह आवाज उठाएं, अपने आप में बोल्ड हो। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है जो इस चीज पे भी जरूर काम करें, उन्हें किड्स के राइट और वुमेन्स के राइट इन चीजों के बारे में भी जरूर बताएं। और मॉडल गांव का जो मैनिफेस्टो है
तो मैं कोशिश करूंगी, जो ये स्वयं सहायता वाला जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, जो महिलाएं जुड़ना चाहेंगी तो मैं उन्हें इसके बारे में बताऊंगी। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और रही बात चाइल्ड राइट्स की, तो वो तो गांव में भी बच्चे होते हैं, शहर में भी बच्चे होते हैं, करेक्ट। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी, स्कूलों के डेवलपमेंट पे मैं काम करती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के, तो वो चीज भी आप लोग वहाँ गांव में कर सकते हैं। हम लोग स्कूल में SMC मेंबर बने हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और स्कूल के जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनके फंड्स आते हैं, उसको स्कूल में काम करवाना और स्कूल को बेहतर बनाना, इस तरह से हमने 10 स्कूल को अडॉप्ट किया और काफी चेंजेस आए हैं स्कूल में। ड्रॉप आउट्स भी कम हुआ है, बच्चों का सारा फैसिलिटीज दिलवाना, ये सब चीजें भी हमने की है। तो मेंबर्स भी बने आप स्कूल में जाके, गवर्नमेंट स्कूल में, तभी चेंज आएगा गवर्नमेंट स्कूल में। बिल्कुल सही। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमें इनफैक्ट हम जैसे गांव में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बच्चों की राइट्स भी उनको बताने चाहिए कि क्या उनकी राइट्स है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये चीज, बहुत ही जागरूकता होना बहुत जरूरी ऑनलाइन है। इसके लिए वर्कशॉप देना हो तो मैं रेडी हूँ, मैंने चाइल्ड राइट्स बहुत लॉ पे भी बढ़िया, कर रखा है। सचिन नोट तो कर मैं लीजिए, सुधा जी वर्कशॉप दे सकती हैं चाइल्ड राइट्स पे, तो हम इनसे करा सकते हैं ये चीज। जी बिल्कुल, कहीं भी गांव में आप अरेंज करें तो मैं ऑनलाइन वर्कशॉप देने के लिए रेडी हूँ, उन्हें राइट्स बताने के लिए, वुमेन्स राइट्स भी और चाइल्ड राइट्स भी। बहुत बढ़िया। अब कौन बचा है? आई थिंक गैलेक्सी M01, इसमें नाम ही नहीं, किसका है ये? गैलेक्सी M01। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। गैलेक्सी M01, अब आपका नंबर है। नहीं, आपका हो गया है शायद, नहीं हुआ है। कोई जना रह गया है, किसी का हमने नाम ना बुलाया हो। सचिन, रमा तिवारी है नहीं इसमें, शायद वो मीटिंग छोड़ दिया उन्होंने। किसी का रह तो नहीं गया है इंट्रोडक्शन? चलिए, तो ठीक है, हम इसको सम अप करें। सचिन जी मैम, सम अप करें, 1.5 घंटा हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो रमा मैडम को भी बात करनी थी, बट वो है नहीं अभी यहाँ पे, अगली बार हम उनसे बात करेंगे। तो हमें सबका बहुत अच्छा लगा, और आप लोग ने ये इंट्रोडक्शन राउंड था कि सबका, और सबको सुना भी सबने, कौन क्या क्या काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं। अब हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम दूसरे की अच्छाइयाँ अपने में लेकर आए, अपने गांव में लगाएं, अपनी चीजें में स्प्रेड करें और चीजों की, क्योंकि हर जना कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है अपने एरिया में। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए, क्योंकि सबका टाइम बहुत कीमती होता है। तो थैंक यू सो मच आपके यहाँ आने के लिए, और हम फिर जल्दी फिर से मिलेंगे, तब हम और लोग को लेके आते हैं जो अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। आज अभी है नहीं वो उसमें, बट अगली बार हम जरूर लेकर आएंगे उनको। थैंक यू सो मच, बाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।